Hey guys, let's have a look on Chief Minister, the post of Chief Minister. So the governor, that is nominal executive. As we all know, governor is head of the state. राज्य का वो प्रमुख होता है और उसी के साथ ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. कोई रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है बल्कि सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. सो ही इज अगेन an initial and important thing over here. Chief Minister is real executive, whether he is the head of the government. तो जैसे कि head of the state is governor, वैसे ही head of the government is chief minister. जैसे हम लोगों ने comparison of the especially what is that prime minister and the president उनके बारे में जैसे देखा था तो वैसे ही यहाँ पर भी है. So it rules over here. Then governor appoints chief minister. Chief minister को appoint करने का काम governor करता है. Then governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. तो legislative party में legislative assembly में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उस पार्टी के लीडर को गवर्नर एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. देन इन कोalition गवर्नमेंट तो उसमें क्या होगा, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो ऐसे सिचुएशन में 1+1 और मे बी +1 और मे बी प्लस एनी अदर, तो ऐसे सिचुएशन में 2 और मोर पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म एन अलायंस. 2 से ज्यादा पार्टियां एक साथ आती हैं और वो अपनी एक अलायंस बनाती हैं. तो अलायंस बनाकर अपनी सरकार बनाती है. तो उसमें से जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को गवर्नर एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. तो वहां पर उन्हें ऑफकोर्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 1 मंथ देना होता है. तो जब कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर को ये प्रूव करना पड़ता है असेंबली के अंदर कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल हैं क्योंकि उन्हें अदर पार्टी से भी सपोर्ट है. सो इस सपोर्ट को उन्हें प्रूव करना पड़ता है. देन गवर्नमेंट डज नॉट अप्रोच द पर्सन टू प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज सीएम. तो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही गवर्नर किसी को नहीं बोलता कि आप मेजोरिटी प्रूव करो. जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो गवर्नर उस सीएम को तभी बोलेगा जब वो एज अ चीफ मिनिस्टर काम करना शुरू करेगा, तो उससे पहले नहीं. एंड चीफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे कि भारत में 2 हाउसेस होते हैं किसी भी स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल. इनके मेंबर्स को हम कहते हैं MLA एंड MLC, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इन दोनों में से किसी भी हाउस का वो मेंबर हो सकता है. Then the term of the chief minister is not fixed. Very important. Please remember this. Not fixed. 5 साल हम लोग कहते हैं लेकिन वो 5 साल गवर्नमेंट का टर्म होता है, सरकार का टर्म होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर का. सो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. गवर्नर जब तक चाहे तब तक वो एज अ चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए मेजोरिटी दिखाना भी जरूरी है. देन ही कैन बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर ओनली ऑन द ग्राउंड्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर कैन रिमूव और सस्पेंड दैट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट एज सच. देन इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली ही मस्ट रिजाइन और द गवर्नर कैन डिसमिस हिम. जब असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, मतलब अपने सपोर्टर्स अगर वो खो देता है, तो ऐसे सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है. और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो फिर गवर्नर उनको सस्पेंड करते हैं. सो दिस इज द थिंग. देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द सीएम टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि गवर्नर्स को काम करने में हेल्प करते हैं, दैट इज नॉमिनली. So, of course, the main role plays by the chief minister. Then council of minister is appointed on the advice of the chief minister. तो यहाँ पर
एडवाइस अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस इंसान को चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करता है उस इंसान को ही गवर्नर मिनिस्टर बना सकता है। गवर्नर खुद किसी इंसान को अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान को चीफ मिनिस्टर दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कुछ नाम रेकमेंड करे और सिर्फ वही नाम गवर्नर्स फॉरवर्ड करता है और उन्हें एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो यहां पर भी वही है, जब तक गवर्नर चाहता है तब तक दे कैन बी ऑन देयर पोस्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब उसमें इट कैन बी दैट इज अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में आई थिंक currently in 2016 only 7 states has this legislative council। बाकी सब स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो भारत में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और सिर्फ 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यू कैन रीड एनी टाइम ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग दिस। The CM being head of the Council of Minister communicate to the Governor। जो भी डिसीजंस मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स मिलकर लेते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस चीफ मिनिस्टर गवर्नर को फॉरवर्ड करता है और उन्हें वी कैन से कम्युनिकेट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।